1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है इसको काफ़ी मजबूत किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसके थ्रू आप जो मान लीजिए आपके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसका आप अपनी नीड्स को कम्प्लीटली फुलफ़िल करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर नीड, बट ऑल्सो सेव फॉर योर फ्यूचर जनरेशन, ऑल्सो सेव दैट रिसोर्स फॉर योर फ्यूचर जनरेशन इज़ व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन। मतलब कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है अर्थ पे उसको आप अपनी नीड को बिल्कुल अच्छे से पूरा कीजिए बिना किसी कंप्रोमाइज़ के, कि नहीं कि थोड़ा कम बेसी कर लिया, ऐसे नहीं जैसे हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, हमें स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को ज़्यादा देते हैं और खुद अपनी ज़रूरत को कम कर देते हैं। तो वैसे नहीं, अपनी ज़रूरत अच्छे से पूरी करना और फ्यूचर के लिए बचाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही नानकी पालकी वाला जो है इसमें बताते हैं बेसिकली द हीलिंग प्लानट के अंदर कि कैसे जो हमारा अर्थ है इसको हम ह्यूमंस, जो कि हमें लाइफ देता है, जो कि हमें सर्वाइव करने का एक हमारा ओनली सोर्स है, उसी को हम खुद ही अपनी हरकतों से अपने कामों से कैसे ख़राब कर रहे हैं। अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन इज़ द बैडेस्ट थिंग दैट वी आर डूइंग विच नॉट ओनली अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट बट ऑल्सो आवर रिसोर्सेज, बट स्टिल वी डू because of our so-called selfish nature. Also we know that forests are the best thing that we have, which gives us many things, which supports many species, and it's most of the important ecosystem, but still we destroy it. Also जो बताते हैं नानी पालकी वाला कि कैसे जो हमारा एलिंग प्लानट है उसमें 40 to 50 एकड़ फॉरेस्ट को हमने अभी तक बर्बाद कर दिया है। डिफॉरेस्टेशन इतना किया जा रहा है अपने सो कॉल्ड नीड को पूरा करने के लिए कि हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो कि ट्रीज़ हैं जिससे कितना कुछ बनता है वो भी बर्बाद होते जा रहे हैं, विच इज़ अ नेसेसिटी। एक इन्वायरमेंट में ट्रीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कितने स्पीसीज़ को सपोर्ट करेंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर नहीं रहेंगे तो इतना बड़ा एक इकोलॉजिकल लॉस होगा हमारे अर्थ को, और उसके बिना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, अर्थ में लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन उसको भी हम बर्बाद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 1808 में एक पॉपुलेशन भी है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्लैनेट को बर्बाद करने में। ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। 1800 की बात करें तो 1 बिलियन पॉपुलेशन था, वही सिर्फ 100 साल के बाद 1900 में वो 2 बिलियन हो गया, एंड अब 20th सेंचुरी में माना जा रहा है कि 3.7 बिलियन हो सकता है। सो सी हाउ द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, बट द लैंड रिसोर्स दैट वी हैव ऑन अर्थ आर लिमिटेड एंड फिक्स्ड, पर हम समझ ही नहीं रहे, हम बच्चा पैदा कर रहे हैं। दिस इज़ वाई नानकी पालकी वाला ऑल्सो कंसिडर दैट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो हम कहते हैं ना कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब, तो यही तो कारण है। जो अमीर होते हैं दे आर बेसिकली एजुकेटेड इनफ, तो दे नो दैट ओवर पॉपुलेशन विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो वो लोग लिमिट में बचा करते हैं, इसलिए वो और अमीर हो रहे हैं। गरीब पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते, लिटरेट होते हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज बाय देयर पेरेंट्स। तो वो बच्चे पे बच्चा पैदा करते, वो ये सब चीज़ें नहीं सोच पाते क्योंकि उनका आइडिया ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। एक पॉवर्टी भी है जिसकी वजह से हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो एकदम बर्बाद होते जा रहा है। इतनी गरीबी है कि लोग इतना सफ़र करते हैं, तो क्या है, ह्यूमन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ गरीबी के कारण ख़त्म ही तो हो रहा है। तो एक तरीके से अर्थ जिस पे हम रहते हैं, हम ही नहीं रहेंगे तो अर्थ का क्या वजूद है, कौन पूछेगा। तो ये भी एक बर्बादी का कारण है, पॉवर्टी। 1994 में 9.20 मिलियन पॉपुलेशन जो है देखने को मिली थी इंडिया में। एंड बताते हैं नानकी पालकी वाला कि कैसे 88 कंट्रीज़ में ओवर पॉपुलेशन देखने को मिला है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए एक एक्ट भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट स्टिल ये हाल है हमारे अर्थ का। आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इसको फॉलो कौन करता है। इट्स अ डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ आवर कंट्री दैट वी हैव द मोस्ट baddest corruption in our country. It's a truth, it's a bitter truth that India have a corruption which is really bad. Though all many countries have it, but in our country, because अब हम इस कंट्री से तो हम तो अपना देखेंगे ना, कहते नहीं पहले अपने घर में देखो, तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर करप्शन हट जाए तो हमारा कंट्री बहुत डेवलप कर सकता है। बिकॉज ऑफ करप्शन कुछ रुकावट सी है, करप्शन एक रुकावट है हमारी कंट्री में, तो इसको ज़रूर से रोकना चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट नानकी पालकी वाला हैज़ सेड इन दिस चैप्टर, और यू कैन से दिस article which has been published in 24th November 1944, the Ailing Planet, and it was all about it, how we have to save our earth and how it needs to be saved, because it is the only planet in which life is possible. So I hope it's clear, and if it is, do like, share and subscribe the channel, and please comment. Thank you.